हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले इस रीडिंग में जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपके लिए एनर्जीज क्या हैं, और फिर हम देखेंगे थर्ड पर्सन सिनारियो एंड फैमिली सिनारियो एज यू ऑल नो। बट जो लोग पहली बार आए हैं, मैं बता दूं कि इस रीडिंग में हम सबके लिए रीडिंग देखते हैं। अगर आप मैरिड हैं, नहीं मैरिड हैं, सेपरेटली मैरिड हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जो भी जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। पहले तो मैं अभी रीसेंट की एनर्जी चेक करती हूँ कि इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है लव रिलेशनशिप के लिए। ओके, इस समय पर क्या चल रहा है लव रिलेशनशिप की जर्नी में आपके और आपके पर्सन के बीच। टू ऑफ सॉर्ड्स, बहुत हद तक इग्नोरेंस, बहुत हद तक कंफ्यूजन, बहुत हद तक डिनायल, एक दूसरे को लेकर डिनायल है, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे को कंफ्यूजन में रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपकी स्थिति है इस समय की। अगर ये स्थिति इस समय की आपकी है तो ये रीडिंग आपसे आगे रेजोनेट होगी, तो जल्दी से 222 लिख कर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि ये जो क्रॉस रोड्स का सिनारियो है, ये जो इग्नोरेंस का सिनारियो है, ये क्यों है। ये है यहाँ पर द हैंगमैन के साथ। हैंगमैन क्या कहता है कि चीज़ें ना स्टक हैं, और इसका ये नहीं पता कि आपको मूव ऑन होना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, ना सामने वाले इंसान को पता है। सामने वाला इंसान किसी तरीके से आपको क्लैरिटी दे नहीं रहा है, एंड ये पर्सन थर्ड पर्सन को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, थर्ड पर्सन के साथ लाइफ में ये आगे बढ़ जाएगा या आपके लिए वापस आएगा। ये चीज़ें बहुत सारी कन्फ्यूजन डाल रही हैं आपके दिमाग में, ठीक है। एंड राइट नाउ में आपको फ्रीडम होते हुए भी फ्रीडम नहीं है इस रिश्ते से। ये आपके रिश्ते का अभी सार मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स। ओके, द फोर ऑफ वॉन्ड्स। पहली एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स को बताऊंगी, एस ऑफ कप को हम बाद में लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के साथ अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन को आप बहुत इमोशनल लगते हो। इसको लगता है बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक तो होता है ना, एक तो होता है इंसान इमोशनल, एक होता है ओवर इमोशनल। आप ओवर इमोशनल लगते हो इस इंसान को, और उसको लगता है कि आपने उस इंसान को ना बहुत हद तक पेडिस्टल पे बिठा रखा है, और वो उनको ये है कि वो शायद इतनी अटैचमेंट या इतना क्लोज का जो रिश्ता है, वो पता नहीं वो इतना निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, वो इतना जो है कर पाएंगे आपके लिए या नहीं कर पाएंगे। इतनी चीज़ें आपको वो, ठीक है ना, मतलब वो इतना प्यार डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं, ये ज़रूर रहता है। तो इसे थोड़ा गार्डेड सा रहते हैं, थोड़ा गार्डेड सा रहना इन द सेंस कि मतलब अपने आप को छुपा के रखना, अपने आप तक रहना, अपनी बातों को अपने तक रखना, अपने फीलिंग्स को अपने तक रखना, एक ऐसी एनर्जी में ये रहते हैं। ओके, राइट नाउ में ये इंसान को कहीं ना कहीं आप, ये ज़रूर लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ फ्लर्ट वगैरह नहीं होता है आपके साथ, तो वो एक फैमिली बनाई जा सकती है। आपको बहुत मतलब ऐसे लीनियंट नहीं ले सकते हैं, आप बहुत सीरियस एक उनके लिए मैटर हो, ठीक है। ये यहाँ पर दिखता है विद द एस ऑफ कप। अगर मैं देखती हूँ ये एनर्जी, सो यस, इनको इस रिश्ते में बहुत हद तक सुकून मिलता है, और बहुत हद तक इनके फेस पर स्माइल रहती है आपको विचार करते वक्त, इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग को सोचते वक्त ये बहुत स्माइल इनके फेस पे रहती है, ठीक है। बट क्योंकि आप यहाँ देखो, ये सन जो है ना तो ये प्रॉपर आया हुआ है और ना ये गया हुआ है, विच मीन्स कि पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि न्यू बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लाउडीनेस रहती है कि मतलब वो चाहते हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, बट वो श्योर नहीं है कि जिस हिसाब से हो सकता है आप लोगों के बीच में ये सब कुछ चल रहा है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ज़रूर है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं और डेट प्लान करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे किसी तरीके के हो सकता है बीच पर, या कहीं ऐसे ना लव पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ जाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है।
और डेट प्लान करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से इमोशंस को जो है आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं दोनों ही कार्ड्स को। एस ऑफ कप मुझे बहुत हद तक ना एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी दे रहा है कि आपके साथ फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। बट उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही मतलब, एक होता है ना, एक तो इंसान मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर ये जब थक हार के जब ये घर आए ना, तो मतलब आप इनके लिए वो परफेक्ट पार्टनर हो जो इनको बहुत केयर करने वाला, बहुत प्यार देने वाला, बहुत नरिश करने वाला, बहुत पैम्पर करने वाला, आप ऐसे इंसान हो और इन्हें ये बात पता है, ठीक है। द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना इनको वो अटैचमेंट की इतनी आदत नहीं है, या इनको लगता है ओवर हो रहा है, पता नहीं ये कब तक इनकी लाइफ में रहेगी, चीज़ें नहीं रहेगी, तो गार्डेड रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है नज़र लगी है आपके रिश्ते पर किसी की। इन्हें लगता है इन्होंने सोशल मीडिया पर आपके साथ बहुत सारी पिक्स डाली हैं, सोशल मीडिया पर आपके बारे में जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने चर्चा करी है, जिसके लिए कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। दूसरा, डेफिनेटली राइट नाउ की एनर्जी में देखा जाए तो इन्हें आप ये कह सकते हो कि जैसे मैंने कहा ना बहुत गार्डेड हैं अपने इमोशंस को लेकर, तो थोड़ा हो सकता है कि बहुत अंदर ही अंदर परेशान है किसी चीज़ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर, कुछ लोगों के लिए इनके इनके फैमिली को लेकर, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में इनकी एजुकेशन को लेकर परेशान हैं, जिसकी वजह से थोड़े गार्डेड हुए हुए हैं, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। इनको ये थोड़ा सा है कि आप प्यार बहुत करते हो, केयर बहुत करते हो, बट पता नहीं आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है। मेरे को एक बार और क्लैरिफाई करना है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई फ्यूचर है या नहीं है, आप ही हैं इनके फ्यूचर स्पाउस, आप ही हैं इनके पार्टनर, आप ही इनके सोलमेट हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैरिड हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये आपको, या आप मैरिड हो सकते हो, ये सिंगल हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें ये है कि मतलब आप इनको पहले नहीं मिले, या ये आपको पहले नहीं मिले, और आप लोगों के बीच में अब जो है आगे फ्यूचर नहीं बन सकता है, ठीक है। और डेफिनेटली ये यूनिवर्स से मांगते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जजमेंट की एनर्जी है, तो इस इंसान को ये है, जैसे मैंने कहा ना, इस समय के बाद अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपका रिस्पांस कैसा होगा, तो थोड़ा आपकी जजमेंट से भी डरते हैं कि आप कैसे जज करोगे इनको, ओके। लग जा गले, ये सॉन्ग गा रहे हैं आपके पर्सन आज, मैं श्योर हूँ ये सॉन्ग आपके पर्सन आज गा रहे हैं, ठीक है। सुन लेना ये गाना, हो सकता है आपको सेंड करना चाह रहे थे और मेरे थ्रू आप तक पहुंचा है, ओके। दी एम्प्रेस, मैंने क्या कहा था, न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो आपके साथ, एंड जॉयफुल महसूस करते हैं। सी द कार्ड, मतलब उनको बहुत जॉय एनर्जी फील होती है, उनको बहुत हो सकता है प्लेजर बहुत मिलता है आपके साथ रहकर, उनको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपके अंदर बहुत पोटेंशियल नज़र आती है। मैंने कहा था नरिश, है ना, ये मैंने नरिश वर्ड यूज़ किया था। देखो कार्ड दी एम्प्रेस का कार्ड, वो उनको लगता है आप जितना नरिश करते हो, जितना सपोर्ट, जितना काइंड, जितना आप उनको मतलब वो लविंग केयरिंग महसूस कराते हो, अगर वो काम से थक कर घर आते हैं तो उनको जो प्यार दे सकता है वो आपको, ये बात हुई थी ना। ये देखो, जितना मर्जी बिजी शेड्यूल हो, बट जब वो आपके पास आए वापस, तो आप उन्हें, चाहे कितने ही पैक आप क्यों ना हो, चाहे कितने ही आपके पास काम क्यों ना, बट आप उनके लिए टाइम निकालते हो, पर आप उनको टाइम देते हो, आप उनको नरिश करते हो, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, खुद से पहले आप उनको रखते हो, ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एंड इसी के लिए वो न्यू बिगनिंग तभी आपके साथ सोच रहे हैं। अभी यहाँ एक बात आई थी जब मैंने कहा था 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। येस, यहाँ पर हो सकता है दोनों में से कोई कमिटेड है, आप हो सकता है आप कमिटेड हो सकता है ये पर्सन कमिटेड है, बट इस इंसान को आपके साथ कैरी ऑन रहना है, रिश्ता उसे आपके साथ रखना है, ये यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। एनर्जी सोशल मीडिया के थ्रू डेफिनेटली आप पे नज़र रखी जा रही है, ओके।
दी एम्प्रेस मुझे यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर इस इंसान के ना पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं, ये पेशेंस नहीं रख पाए। पास्ट 3 मंथ कहीं ना कहीं हो चुके हैं आप लोगों के बीच में, बिल्कुल ही कनेक्टिविटी कट हो चुकी है और ये पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं और ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विद इन हो सकता है 7 hours to 7 days में ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा कि इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वालों में से हो और बहुत अटैचमेंट अफेक्शन जो है आपकी तरफ से इनको महसूस होती है। सो इन्हें लगता है कि फिर से रिश्ता स्टार्ट किया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर से वो बॉन्ड बन सकता है और उस बॉन्ड के लिए हेलो हाय वाला रिश्ता शुरू करना ज़रूरी है, एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करना ज़रूरी है, एक इनिशिएट लेना ज़रूरी है और किसी तरीके से कुछ क्रिएटिव प्लान करना। जैसे मैंने कहा था डेट प्लान करना चाह रहे हैं, कोई लव पॉइंट है जहाँ पर वो मिलना चाह रहे हैं आपसे, कुछ क्रिएटिव डेट प्लान करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एम्प्रेस इस फ्लावर को कितने प्यार से देख रही है ना, विच मीन्स कि जैसे बहुत प्रीशियस हो इस इंसान के लिए, बहुत प्रीशियस हो। ऐसा नहीं है कि आप को इग्नोर कर रहे हैं तो मतलब आपके बारे में भूल गए हैं, नहीं, आप बहुत प्रीशियस हो और इनको लगता है कि आप इनको बहुत प्रीशियस मानते हो अपने लिए। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो हो यहाँ पर। ठीक है, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द 9 ऑफ कप्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थोड़ा चीज़ों में हो सकता है स्टक हैं, कुछ सिनेरियोज़ में, कुछ ड्रामा में स्टक है जहाँ पर इनके लिए ऑलरेडी चैलेंजेस बने हुए हैं। कुछ सिचुएशन लाइफ कैसे चल रही है जहाँ पर बहुत ड्रामा है और ये पर्सन आपको क्लियर करके चलना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ जो है कुछ बातें बताना चाहते हैं या कहीं ना कहीं ये आपके साथ फ्यूचर का विजन देखते हैं और बहुत क्लियर हैं कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे, उस चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड साथ में आ रहा है। एंड यहाँ पर ऐसा है कि उन्हें पता है कि उनका क्या टारगेट है इस रिश्ते में। ठीक है, वो जानते हैं और वो आपको इस चीज़ के बारे में ऑनेस्टी रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मानो कि लाइफ में वो अभी राइट नाउ में हो सकता है बहुत रूड हुए हुए हैं या बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं। सो वो ये नहीं है कि मतलब वो डिसअपॉइंटेड हैं किसी बात को लेकर तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ मतलब बोल देंगे या आपको भूल जाएंगे या आपको कट ऑफ कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि हाँ वो ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। ठीक है, मान लो अभी उनके लिए करियर ज़रूरी है तो वो करियर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे। अगर इनके लिए अभी राइट नाउ में जो ड्रामा, जो केओटिक सिचुएशन चल रही है वो ज़रूरी है तो पहले उसको डील करेंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इंसान जो है, इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा रूड हो रहे हो, आप थोड़ा सा पहले से शायद हो सकता है चेंज हो रहे हो, होने की कोशिश कर रहे हो, तो उन्हें लग रहा है थोड़े से आप सेल्फिश हो रहे हो। ओके, ये चीज़ लग रही है उनको। इस वजह से थोड़ा सा वो हो सकता है डिसअपॉइंटेड हैं कि थोड़े आप सेल्फिश होते जा रहे हो। ठीक है, 4 ऑफ कॉइन्स, ये कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं इस रिश्ते में। सीधी सीधी बात, नो बकवास। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना कंट्रोल चाहते हैं कि भाई मेरी बात को मतलब जो है ऊपर रखा जाए, मेरी बात को समझा जाए, मेरे अकॉर्डिंग चलो, ऐसा है यहाँ पर। 4 ऑफ कॉइन्स भी ये कहता है कि इनकी लाइफ में ना कहीं शुरू से इनका कंट्रोल रहा है, इनके अपनों पर इनका कंट्रोल रहा है, इनकी सिचुएशंस पे इनका कंट्रोल रहा है। तो अभी भी इनको ऐसा है कि मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ये रिश्ता भी मेरे अकॉर्डिंग चले, और जब इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं ना तो ये बहुत खुश रहते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी में है अभी कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चलें, मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल करो, तब ये बहुत खुश होंगे इस सिचुएशन से। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि हाँ ये पर्सन बहुत हद तक थोड़ा इमोशंस को लेकर और रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। इनको बहुत एक्सप्रेस करना, बहुत ज़्यादा हुआ हल्ला करना पसंद नहीं है अपने रिलेशनशिप के बारे में, ना ही लोगों से ज़्यादा डिस्कस करना पसंद है। ठीक है, या हो सकता है कि क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस बारे में फैला दिया जिसके बाद नज़र लग गई है इस रिश्ते को, तब से थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं आपके और अपने लिए, तब से थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं आपके रिश्ते और अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है।
बट ये है कि हाँ, 4 ऑफ कॉइन्स ये बताता है कि वो बहुत बेस्ट फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, स्टेबल फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है, कट ऑफ नहीं कर पाएंगे आपसे, ये यहाँ दिख रहा है मुझे, ओके। कर नहीं पा रहे हैं कट ऑफ आपसे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। डिसएग्रीमेंट्स, अभी मैंने डिसअपॉइंटमेंट की बात बोली भी है, और मिस अपॉर्चुनिटी, ओके। सो जैसे वो थोड़ा सा, अगर आप सेल्फिश हो रहे हो तो उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि आप सेल्फिश क्यों हो रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उनको लगता था कि बिल्कुल मिरर हो आप एक दूसरे, मतलब अगर जैसे अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है भाई ऐसे हो आप इनके लिए कि ये मतलब अपने आप को शीशे में देख रहे हैं। तो और अगर आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप शिफ्ट ला रहे हो अपने अंदर, तो वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही कि ऐसा कैसा हो रहा है, ठीक है। यस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसने सही समय पर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया, सही समय पर इस इंसान ने चीज़ों को सही नहीं किया, ईगो दिखाई, और उस चीज़ की वजह से आज जो है आपके उनके रिश्ते में जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड आ गई है, कहीं ना कहीं लॉ आ गया है बीच में, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कह सकते हो आपकी कर्मा बीच में आ रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मिस हो गई इनसे। हो सकता है, देखो मैंने जैसे कहा कि आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है, या ये मैरिड हो सकते हैं, मतलब आप पहले नहीं मिले इन्हें, ठीक है। सो ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि इनकी हाथ से एक अपॉर्चुनिटी निकल गई, इनके हाथ से एक इंसान निकल गया, इनके हाथ में वो इंसान वापस नहीं आ पाएगा आप कभी भी, ये चीज़ें इनको लगती हैं, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी देखो यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बता रहा है इधर, है ना। सो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर या लोग इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें लगता है कि अब जो हैं लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, लॉ ऑर्डर इन्वॉल्व हो गए, तो अब कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये इनके अंदर मन में है डर, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। देखो, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, तो डेफिनेटली यहाँ पर है कि इनको लगता है कि पता नहीं आपको कभी कुछ ठीक भी होगा या नहीं होगा, ये डर इनके मन में रहता है, ठीक है। द फूल, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी हो जाइए। विद द किंग ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एंगेजमेंट मैरिज की बात हो सकती है, ओके। एक लीप ऑफ फेथ लिया जा सकता है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। देख लेते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो में द पेज ऑफ कप्स, ओके। थोड़ी वियर्ड सी एनर्जी है क्योंकि डेथ कार्ड के साथ आ रहा है। मुझे लग रहा है नया नया ही रिश्ता था, और नया नया रिश्ता ही जो है अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में चल रहा है, एंडिंग की तरफ जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शायद इनके लिए सही नहीं है ये रिश्ता, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल एंड द हैंग्ड मैन, यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत सारी स्टक हैं चीज़ें। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा ज़्यादा ही कंट्रोल दिखाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सामने वाला इंसान है, जो थर्ड पर्सन है, वो इनके साथ आगे बढ़े या ना बढ़े उस चीज़ में कंफ्यूज है, ठीक है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए पब्लिक इमेज का भी थोड़ा सा टेंशन है। 6 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पैम्परिंग का इशू है इन दोनों को। ये देखो, 8 ऑफ कप्स, दोनों ही एक दूसरे को पैम्पर नहीं करते हैं, दोनों भागते हैं पैम्परिंग से, अटेंशन देने से। ये अटेंशन नहीं देते एक दूसरे को, और दोनों ही ईगो क्लैशेस वाले हैं, दोनों को अटेंशन चाहिए पर अटेंशन देनी नहीं है। ये यहाँ नज़र आ रहा है विद द 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली को मैं देख रही हूँ, देखो उनको जस्टिस चाहिए, उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको अपनी विक्ट्री चाहिए, ये यहाँ नज़र आ रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं राइट नाउ में ऐसा लग रहा है कि उनके अकॉर्डिंग हो चीज़ें। एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, येस, वो कुछ नहीं करेंगे अभी। उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत सोल्यूशंस निकालने की कोशिश कर ली, बहुत लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, बहुत बार चीज़ें ठीक करवा ली हैं, अब वो पॉज में हैं, वो अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। नेम इनिशियल्स भी लूँगी मैं, अभी टेंशन मत लेना। आप अगर ना दूसरों की नहीं, पहले खुद की हेल्प करो आप, ठीक है। मैं तो आपको यही गाइड करूँगी कि राइट नाउ में आप अपनी हेल्प करो, बट अगर आप ऐसी किसी सर्विस में हो जहाँ आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, गो फॉर इट, ठीक है। अच्छा करो, अच्छा आएगा ज़रूर आपकी तरफ, ये यहाँ पर आ रहा है।
और कुछ लोगों के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है। हो सकता है ये इंसान आपका कंफर्ट बन गया है, और हो सकता है ये इंसान आपके लिए है ही नहीं, है ना। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हो सकता है ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट आप ही थोड़ा सा स्टेप बैक कर रहे हो। ओके, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, बट आप नहीं कर रहे हो। सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, बट आप उसको देख नहीं रहे हो उस चीज़ को, तो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ओके। AOTYVNK, पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।